अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप पॉइंट पीके। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा यूएई फैमिली वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों, तो आप यूएई के अंदर किसी भी जगह पर मौजूद हो और आप अपनी फैमिली को जो है ना वो यूएई में बुलाना चाहते हैं। फैमिली से मुराद आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं और आपकी बीवी और बच्चे भी हो सकते हैं। तो आपने उनको यूएई बुलाना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे आपको फैमिली को यहाँ बुलाने के लिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी। अगर आप अपने वालिदैन, बहन भाई या घर के किसी और फर्द को बुलाना चाहते हैं तो आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये दो चीज़ों को आपने याद रखना है, आगे जो चीज़ें आएंगी वो कॉमन होंगी। इसके बाद आपके पास होना चाहिए जिसको आपने बुलाना है, जैसे आपके वाइफ और बच्चे हैं, उनके जो है वो पासपोर्ट्स की फ़ोटो कापी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास होना चाहिए उनके वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़, वो आपके पास होने चाहिए। ये हो गए आपके पास मेन 3 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आपकी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप अगर आपके पास 4000 या उसके अबव है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी आप अमर सेंटर जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है वो 3000 से कम पैसे जो है, पहले 3000 होता था, अब उससे कम पैसे जो है वो आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे जो आपको वापस मिल जाते हैं। और नंबर 5 जो है वो आपके पास होना चाहिए आपकी इजारी, यानी आपने अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ और बच्चों को बुलवाना है तो लाजमी तौर पर आपने उसके लिए कोई जगह जो है वो अरेंज करनी है रहने के लिए। तो जो जगह आपने अरेंज करनी है उस जगह का जो किरायानामा होता है उसको हम बोलते हैं इजारी। ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए लाजमी तौर पर। अगर आपके पास आपकी सैलरी स्लिप या इजारी नहीं भी है तो भी काम चल जाता है। आपका पीआरओ भी ये काम कर सकता है और आप खुद भी जब अमर सेंटर जाएंगे वहाँ पर भी आप इससे काम चल जाता है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। और एक और बात याद रखिएगा, आपका जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि जब आप अपनी फैमिली में से अपने वालिदैन या अपने बहन भाई किसी को बुलाना है तो उसके लिए आपके पास एफआरसी होना चाहिए। वो अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से और उसके साथ साथ यूएई एम्बेसी से। या अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों को बुला रहे हैं तब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है यानी कि एमआरसी वो अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और यूएई एम्बेसी से। तो यानी कि इन डॉक्यूमेंट का अटेस्टेड होना ज़रूरी है। अगर आपने पाकिस्तान में उनको अटेस्टेड करवाया है तो वहाँ से उसकी एक कॉपी मंगवा लें, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डॉक्यूमेंट चलते हैं। लेकिन अगर आपने उसको पाकिस्तान में नहीं अटेस्टेड करवाया तो आप उसको यूएई में भी बड़ी आसानी के साथ बनिस्बत पाकिस्तान के आप उसको जो है वो यहाँ पर अटेस्टेड करवा सकते हैं। उसके लिए जो है मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो उसको आपने जो है वो अटेस्टेड करवाना है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास हो जाएंगे पूरे, अब पहले नंबर पर आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट लेके अब आपने जाना है आमर सेंटर। जब आप आमर सेंटर जाएंगे वहाँ आपने उनको बताना है कि मैंने अपनी फैमिली को जो है वो यूएई बुलवाना है। तो उसके लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑनरशिप या स्पॉन्सरशिप ओपन करना। जब आप उनको बताएंगे तो वो आपकी स्पॉन्सरशिप को ओपन करेंगे। स्पॉन्सरशिप के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, उसमें नंबर 1 आपकी ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी आपके पास होनी चाहिए और नंबर 2 आपका अपना पासपोर्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो उसी जगह पर आपकी जो है वो स्पॉन्सरशिप ओपन कर दी जाएगी, उससे आप उसकी आपसे फीस ले ली जाएगी। और जैसी आपकी जो है वो स्पॉन्सरशिप ओपन होगी के बाद आपने एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। एंट्री परमिट असल में ई वीज़ा ही होता है जो तकरीबन 60 डेज तक होता है या 58 डेज तक।
तो आप जब जो है ना वो परमिट जो है वो ओपन करवा लेते हैं या एंट्री परमिट ले लेते हैं, उसके बाद आप जो है वो एंट्री परमिट या ई वीज़ा जो कि 58 डेज़ का होता है आप अपनी फैमिली को भेज देते हैं। आपकी फैमिली पाकिस्तान में टिकट करवाती है और अपना सामान पैक करती है और वो आ जाती है यहाँ पर यूएई के अंदर। अब इसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। पहला पार्ट तो था कि जो आपने यहाँ से चीज़ें भेजी अपनी फैमिली के लिए, फैमिली अब दूसरे पार्ट में फैमिली यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से अब जो है ना वो आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जैसे ही आपकी फैमिली यहाँ पर पहुँच जाती है तो पहले ये होता था कि आपको फैमिली का स्टेटस चेंज करवाना पड़ता था, लेकिन अब स्टेटस चेंज नहीं करवाना पड़ता। स्टेटस खुद ब खुद जब आप यूएई के अंदर एंटर होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या करना है, जैसे आपकी फैमिली पहुंच गया, आपका स्टेटस चेंज हो गया, अब आपने अप्लाई करना है मेडिकल के लिए। दोस्तों मेडिकल के लिए भी आपने जब अप्लाई करना होता है तो आप आमर सेंटर जाएं। आमर सेंटर के अंदर जो है वहाँ पर भी पीआरओ बैठे होते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप डायरेक्ट आमर सेंटर नहीं जाते तो आपके नज़दीक जो टाइपिंग सेंटर वाला होगा आपने उनके पास जाना है और उन्हें बताना है कि हमें मेडिकल की जो है वो डेट लेके दे दी। वो आपको क्या करता है, आपसे जो ओरिजिनल फीस होती है वो लेता है और आपसे तकरीबन 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़, मोस्टली 30 रुपीज़ ही लिए जाते हैं और वो आपको टाइप कर देता है आपके लिए एप्लीकेशन आपके मेडिकल के लिए। जब वो मेडिकल के लिए टाइप करता है वो आपसे फ़ीस लेता है और उसके बाद वो आपको बता देता है कि आपको जो मेडिकल की जो डेट मिली है वो कौन सी है और किस आमर सेंटर के अंदर आपने जाना है और अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल के बारे में मैं आपको बता दूं, सिंपल सा मेडिकल होता है। इसके अंदर कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, प्लस में आपका चेस्ट एक्सरे होता है। ठीक है जी। चेस्ट जब आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो 4 से 5 दिन बाद आ जाती है। जैसी वो आएगी तो उसके बाद आपको जो है ना आपके फिंगरप्रिंट के लिए भी डेट दे दी जाती है। असल में जब आप अप्लाई करते हैं मेडिकल के लिए तो उसी के साथ आपको फिंगरप्रिंट की डेट भी दे दी जाती है, लेकिन वो उसी मौके पर नहीं दी जाती। जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको वो डेट दी जाती है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट वही है जो आपने मेडिकल के लिए दे दी थी, यानी उसी पैसों के अंदर आपका जो है वो फिंगरप्रिंट होना होता है। फिर आप अपना फिंगरप्रिंट करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी याद रख लें, पहले हमें जो है ना वो इंश्योरेंस करवानी पड़ती थी अपनी फैमिली की, अब ऐसा नहीं है, अब आपको इंश्योरेंस नहीं करवानी पड़ती। जब आपके फिंगरप्रिंट हो जाते हैं तो फिंगरप्रिंट के फौरी बाद आपने दोबारा अपना वीज़ा पेस्ट करवाना होता है। याद रखिएगा, फिंगरप्रिंट के बाद आपने वीज़ा पेस्ट करवाना है, तो इसके लिए आप फिर आमर सेंटर जाएंगे या अपने नज़दीक किसी भी टाइपिंग सेंटर पर जाएं और उन्हें कहें कि मैंने वीज़ा पेस्ट करवाना है, तो वो आपका वीज़ा पेस्ट करवा देते हैं उसी वक्त अप्लाई करवा के। अब आपके पास रह गया है लास्ट ऑप्शन। लास्ट में आप क्या करते हैं, जब आपका वीज़ा पेस्ट हो जाता है तो आप दोबारा आमर सेंटर जाते हैं या अपने नज़दीकी टाइपिंग सेंटर जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमारा जो है वो एमिरेट्स आईडी के लिए एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करवा दें। तो वो क्या करते हैं, आपसे फ़ीस लेके जो है वो एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। जैसी आपकी एमिरेट्स आईडी जो है ना वो बन जाती है, इस दौरान में आपको तकरीबन 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी लग सकते हैं। तो जब आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाती है, आपने जो ईमेल दिया होता है अप्लाई करते हुए, उस ईमेल पर आपको जो है ना वो मैसेज आ जाता है या मेल आ जाती है। और इसके अलावा अगर आपने टाइपिंग सेंटर से करवाया होता है तो टाइपिंग सेंटर वाले भी आपको कॉल करके आपको बता देते हैं कि आपकी एमिरेट्स आईडी आ चुकी है। इसके अलावा आप खुद भी इसका पता करवा सकते हैं कि आपकी एमिरेट्स आईडी आ गई है या नहीं आई। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसीजर फैमिली वीज़ा अप्लाई करने का। आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह।